हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सो मैं अब आई हूँ दूसरे रूम में एक्सरसाइज करने के लिए। मेरा आज है डे 3। आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दूंगी फर्स्ट डे का। तो मैंने कितनी कैलोरी बर्न की थी और कितने मिनट तक एक्सरसाइज की थी। मतलब मैं बेली फैट को हटा रही हूँ। तो मतलब जो वर्कआउट होते हैं काफ़ी तरह के होते हैं। एक आर्म होता है, जैसे किसी की ये है मतलब आर्म मोटी होती है, किसी का पेट मोटा होता है। तो सबसे पहले मैं ये पेट ही कम कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं बेली फैट एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैं भूल जाती हूँ। तो अब 3 दिन का रिजल्ट देखने में मुझे थोड़ा सा मतलब सही लग रहा है। पेट हल्का हल्का सा लगता है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अब मैं 30 डेज चैलेंज है ये कि मुझे एक्सरसाइज करनी ही करनी है। तो अब एक्सरसाइज तो मैंने कर ली है और अब मैं अब जाती हूँ, बच्चों को उठाती हूँ। एंजल भी एक्सरसाइज करती है। अब उससे बोलती हूँ कि भाई अब वो गुस्सा करेगी कि मम्मा आप तो एक्सरसाइज करिए, मुझे जगाया नहीं। वो सो रही है ना, अभी 7 बज रहे हैं और मैंने कपड़ों के लिए भी मशीन लगा दी है। बाहर मशीन चल रही है और यूवी एंजल को जगाते हैं और ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करते हैं। और आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी बेसन चीला। कुछ स्पेशल है, उसमें कुछ अलग से इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लेना। तो अब चलिए बेसन का चीला बनाते हैं और उसकी रेसिपी भी आ जाएगी। और कल मैंने जो मैंगो फालूदा बनाया था, मैंगो कस्टर्ड फालूदा बनाया था ना, बहुत ही टेस्टी हमें ये बना था। डैडी को तो पसंद आ गया था। मतलब हमारे घर में बस एक ही पर्सन है जिसको जल्दी से कोई चीज़ खाने वाली पसंद नहीं आती है, वो है डैडी। अगर उनको पसंद आ गई तो समझो सबको पसंद आ गई। तो अब चलिए चलते हैं नीचे। और यहाँ पर एंजल और यूवी के काफ़ी सारे टॉयज़ पड़े हुए हैं, क्योंकि सारे टॉयज़ नीचे ना वो फैला के रखते हैं। तो इसलिए मैंने सारे टॉयज़ उनके ना ऊपर रख दिए। चलिए अब चलते हैं। बोल रही थी ना मैं एंजल को जगाने जा रही हूँ, तो एंजल खुद ही आ गई मेरे से मिलने के लिए। बेटा मैंने एक्सरसाइज कर ली है। मेरे को जगाया क्यों नहीं? देख लो, मैंने बोला था ना कि एंजल गुस्सा करेगी। तो गुस्सा कर रही है, गुस्सा कर रही है। चाय पिलाऊंगी। स्ट्रांग बॉय। देखो भाई हमारे बच्चा की बॉडी, बॉडी दिखाओ अपनी, दिखाओ। तो गाइस अब चल तू कर ले अब एक्सरसाइज। अब मैं जा रही हूँ, मैं अपने कपड़े धो लूँ, है ना। तो यूवी का एक्सरसाइज नहीं कराई तो यूवी को भी बुला लो, ठीक है। दोनों बहन भाई कर लो। और फिर उसके बाद अपनी साइकिल चला लो, क्योंकि ना साइकिल भी ना एक तरह की एक्सरसाइज ही होती है। ठीक है। मैंने किसी ले ली, मैंने किसी ले ली, किसी ले ली। तो गाइस अब एंजल जा रही है यूवी को जगाने के लिए। अब मेरी मशीन बंद हो गया, मैं जा करके कपड़े निकाल लेती हूँ। भी आ गया ऊपर और एंजल भी अपना वर्कआउट निपटा रही है। यूवी तू भी कर ले। नहीं करेगा? यूवी को नहीं करना है, बस एंजल को करना है। जैसे इसमें हो रहा वैसे करो ना। तो मैंने ये रात को ना चावल भिगो दिए थे बेसन के चीला में डालने के लिए। तो मैंने देखा था बेसन में अगर आप चावल का आटा डालते हैं तो थोड़ी क्रंचीनेस आ जाती है। तो फिर मैंने सोचा चलो चावल का आटा तो है नहीं, चावल भिगो करके अब इसको पेस्ट बना करके फिर बेसन में मिला दूंगी। तो चलिए इसको मैं पीस लेती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर चावलों को ग्राइंडर में डाल दिया है और फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी, जिससे कि थोड़ा सा मतलब कि जब चावल पीसते तो वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है पेस्ट। और वैसे भी बेसन के चीले बनाएंगे तो उसमें तो पानी चाहिए ही। तो इसी में ही मैंने आधी कटोरी पानी डाल दिया और फिर मैंने इसको अच्छे से पीस लिया। एक बार में तो ये नहीं पीसा था। एंजल आ गया, एंजल से बोला कि तू पोछा लगा दे। मैंने झाड़ू वगैरह सारा कुछ लगा दिया है। तो एंजल ने पोछा लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पर सारी वेजिटेबल चॉप करी। कैप्सिकम डालना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कैप्सिकम से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चीले में। तो मैंने यहाँ पर एक कैप्सिकम डाल दी, उसको अच्छे से चॉप कर दिया, बिल्कुल बारीक बारीक। मोटा मोटा चॉप करेंगे तो वो मुंह में आएगा, तो इसलिए मैंने इसको बारीक बारीक चॉप कर दिया था। एक प्लेट ली, प्लेट में मैंने इसको सारा खाली कर दिया। फिर उसके बाद एक कैरेट ली, गाजर
उसको भी अच्छे से पील किया और फिर उसको अच्छे से चॉप कर दिया। तो गाइज मेरी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही अच्छी है, तो आप एडजस्ट कर लेना। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर अच्छे से चॉप किया। फिर मैंने एक टमाटर भी लिया था, टमाटर को भी चॉप किया था। मैंने यहाँ पर प्याज नहीं मिलाई थी क्योंकि हमारा कन्हैया भी खाएगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्याज नहीं मिलाई। बस एक हरी मिर्च डाल दी थी चटपटे के लिए, क्योंकि फिर चीला जो है चटपटा सा नहीं बनता ना, तो अच्छा सा नहीं लगता। तो सुबह सुबह थोड़ा सा चटपटा सा बनाने के लिए तो मैंने यहाँ पर जल्दी से बना लिया, क्योंकि लंच के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बहुत देर हो रही थी, तो डैडी तो लेट ही हो गए थे। फिर मैंने यहाँ सारी चॉप कर ली सब्जियां। फिर उसके बाद थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, फिर उस पनीर को भी मैंने अच्छे से ग्रेट कर दिया बारीक बारीक, और फिर इन सभी को मिक्स किया। मैंने कोई अदर मसाले नहीं मिलाए थे, मैंने सारे मसाले जो घर में थे जैसे धनिया, लाल मिर्च, सौंफ डाल दी थी, थोड़ी सी हींग, खटाई, नमक, मतलब ये सब मैंने डाल दिए थे और इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया था। फिर उसके बाद ग्रेट होने के बाद यहाँ पर अब एंजल आ गया है। एंजल मतलब कि हमारा दूध जो है दूधिया से आता है, तो दूधिया वाले भैया आ गए थे दूध देने वाले। फिर उसके बाद एंजल ने दूध ले लिया। यूवी पता नहीं क्या कर रहा है, वैसे ड्यूटी तो हमेशा यूवी की रहती है। और एंजल मुझसे पूछो मम्मा क्या बना रहे हो, तो मैंने उससे बोल दिया कि मैं डोसा बना रही हूँ। डोसा बोलते हैं, डोसा बोलते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पर मैंने नमक वगैरह मतलब जो घर के मसाले होते हैं वो सारे डाले। तो ये खुश हो गई थी कि आज तो डोसा मिलेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ स्कैम होने वाला है कि मैंने बेसन का चीला बनाया है। तो यहाँ मतलब कि थोड़े से चावल डालने से ना क्रंचीनेस से आ जाती है। जैसे हम डोसे में दाल और चावल का मिक्स बना करके जब बनाते हैं, तो ऐसे मैंने सोचा चलो बेसन में चावल डाल के और थोड़े से करारेपन में बनाते हैं। तो फिर मैंने ऐसे बनाई, और मैंने यहाँ पर काली मिर्च भी डाल दी थी, क्योंकि ना इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अगर काली मिर्च इलायची को कांच के बर्तन में रखते हैं तो काफी अच्छी फ्लेवर आते हैं उनमें से। अगर उनको प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं, मतलब प्लास्टिक के डब्बे में, तो उनके जो स्मेल वगैरह होती है ना, तो वो ना चली जाती है, क्योंकि प्लास्टिक गर्म हो जाती है ना। तो इसलिए ना इलायची और काली मिर्च को ना एक बार आप कांच के बर्तन में रख के देखना। तो यहाँ पर मैं सारे मसाले मिला रही हूँ। अब ये मसाले मिलाने के बाद फिर हम चीला बनाएंगे। टर्न आ गई है पेस्ट को फैलाने की, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट को फैला लिया है। फिर उसको अच्छे से घी लगा दिया, घी तवे पे, मतलब कि ये नॉन स्टिक तवा है, इस पर चिपकेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले घी लगाया, ग्रीस किया, और यहाँ पर एक बर्तन रखा हुआ था उसको साइड कर दिया, क्योंकि वो कैमरे के सामने आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने एक चमचा मतलब फैलाया था, छोटे छोटे से बनाए थे, ज्यादा बड़े नहीं बनाए मैंने, डोसा की तरह, तो चीला की तरह ही बनाए थे छोटे छोटे। फिर मैंने उसको अच्छे से सेपरेट किया
और फिर उसको सिकने दिया। बिल्कुल मीडियम आंच पे सेकना है आपको, ज्यादा तेज आंच करोगे तो वो सिकेगा तो नहीं, पर हाँ जल जाएगा। तो इसमें ब्रश से मैं घी लगा रही हूँ, क्योंकि ब्रश से घी लगाते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा घी लगता है। अगर चम्मच से लगाएंगे तो पूरी आधी चम्मच लगानी होती है। तो फिर मैंने इसको पेस्ट को थोड़ा सा उस पर फैला दिया चीले पर, जिससे कि अच्छे से सिक जाए, क्योंकि इसमें क्रंचीनेस थी ना। अगर आप चाहें तो इस मतलब कि जो ये भरवा है, जैसे जो पेस्ट बनाया है, इसको आप तेल में डाल करके राई उससे अच्छे 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए सौते कर सकते हैं, जो कि इनकी क्रंचीनेस निकल जाए। लेकिन मैंने ऐसे ही मतलब मिला लिए थे। फिर मैंने चीले पर ना सिम गैस करके अच्छे से सेक दिए, तो क्रंचीनेस भी रह आई थी और अच्छा फ्लेवर आ रहा था। एंजल को तो बहुत पसंद आया था, डैडी को भी, मेरे को भी। यू भी तो अपने वही सिंपल ही खाता है, वो नहीं खाता किसी कैसे भी भर दो उसके लिए। फिर मैं अब इसको पलटने जा रही थी, मतलब कि इसको एक बार पलट सकते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट वाला बनाया था वो पलटा नहीं था, जो कि पनीर और जो सब्जियां डाली वो अच्छे से सिक जाए। जैसे चीले वाले देते हैं, जैसे हम जाते हैं कहीं पर चीले बनते हैं, फिर वो नीचे से भी सेकते हैं ऊपर से भी सेकते हैं, तो ऐसे नहीं सेका था, बस मैंने एक साइड से ही सेका था। लेकिन जब भी ये बहुत ही अच्छा बना था। और यहाँ पर साथ में मेरी चाय भी रेडी हो रही थी। तो फिर उसके बाद ये बन गया था, अब ये खाने के लिए रेडी था। तो फिर मैंने एंजल को बुलाया और ये इसकी नाइफ की हेल्प से मैंने इसको पलट दिया, क्योंकि ना ये नॉन स्टिक है, इस पे चिपक तो रहा नहीं रहा था, इस पे भागा ही डोल रहा था, मतलब भाग रहा था, कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसको भाई अच्छे से पकड़ के बांधते हैं और फिर इसको प्लेट में अब ले लेते हैं। तो मैंने इसको पलट पलट के दोनों साइडों से सेका था, तो बहुत ही टेस्टी लगा था। तो रेडी हो गया। फिर एंजल को मैंने बुलाया और एंजल ने खाया, तो भाई वो तो एकदम से खुश हो गई, वाह मजा आ गया। इधर से यू भी आया, यू भी बोला मेरे लिए तो सादा सिंपल ही बना दो। एंजल ने खाया तो एंजल ने बोला भाई मजा आ गया मम्मा, आप डेली ऐसे बना दिया करो मेरे लिए। अब डेली तो नहीं बन रहे हैं। अब मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, मेरा भी ब्रेकफास्ट आ गया। डायमंड पी रहे हैं, इसको तो भाई डायमंड चाहिए। यू भी कैसा लगा चीला? एक नमकीन फिनिश कर दी, इतने मेरा नाश्ता बना। भाई देखो इतने मेरा नाश्ता बनाया। क्या चीला? और ठीक है मंगा ले। सो गाइस मेरा भी यहाँ पर चीला और हरी चटनी के साथ आ गया है और चाय भी आ गया। ये रही मेरी चाय पी लो गाइस। तो अब मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। इन सब का रिव्यू तो मुझे मिल गया है कि भाई बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, मस्त बना है। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, टेस्टी, वाव नहीं टेस्टी। कहीं किसी डॉक्टर के हाथों में पड़ गया हो, हमें नूर और उसके मिराकुलस को ढूंढना होगा। अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो कोई कह नहीं सकता कि दुनिया का कितना बुरा होगा। समझ गए? लाइफ है ट्रांसफॉर्म होने का। गाइस आज के ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था आज का ब्लॉग। क्या नहीं, यहाँ पे एंड करेंगे, एंड नहीं करना है यहाँ पे, रात को करेंगे। ठीक है गाइस रात को करेंगे, अब एंड नहीं कर रहे। ओके आप देखो आगे ब्लॉग, ठीक है? बहुत सारे बनाएंगे, बहुत सारी बनाएंगे।